मैं स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास हम बात करेंगे सियासी रण 2024 की। और 24 में बात राजस्थान में प्रधानमंत्री के दौरे की। 5 दिन 4 यात्राएं। 2 तारीख को सिलसिला शुरू हुआ, जो राजस्थान की पहली चुनावी सभा थी कोटपुतली में। उसके बाद दूसरा 5 तारीख यानी कि शुक्रवार को चूरू में। उसके बाद 6 तारीख को पुष्कर में और 7 तारीख को दौसा में रोड शो करेंगे। तो चलिए, ये इतना तवज्जो राजस्थान को, और राजस्थान में भी 5 दिन में 4 सभाएं लगातार होना। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, काफ़ी सीनियर से भी बात की। ये कहना था कि किसी प्रधानमंत्री का 5 दिन में 4 सभाएं, 4 दौरे बहुत ही बिरला है, कभी कोई ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन ताबड़तोड़ सभाएं हैं। इसके कई मायने हो सकते हैं। जो स्थिति है उसे और मजबूत करना, या फिर जिन सीटों पर पहुंच रहे हैं वहां कहीं स्थिति कमजोर तो नहीं है जिसे मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही हो। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजेश चौधरी जी भाजपा से हैं, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ में कांग्रेस से हैं, और वरिष्ठ समीक्षक राजेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ में। राजेंद्र जी, क्या लगता है, आपको ध्यान होगा काफ़ी सीनियर हैं, 5 दिन में 4 दौरे प्रधानमंत्री के, ताबड़तोड़ दौरे। और अगर यूँ कहूँ तो 5, 6 और 7 3 दिन तो लगातार रहेंगे। और फिर 7 तारीख की बात करें तो राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, उसी दिन योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं राजस्थान में। तो क्या माना जाए प्रधानमंत्री के दौरे की लेकर के, मैं जानना चाहूँगा। देखिए योगेंद्र जी, इस लोकसभा के चुनाव के अंदर बीजेपी 370 और बीजेपी प्लस 400 पार की बात कर रहे हैं, और उसके लिए ये सब हेक्टिक जो तूफानी दौरे हैं वो तो करने ही होंगे, नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या है कि उत्तरी भारत के अंदर, खासतौर से राजस्थान के अंदर पिछले 2 चुनावों में 25 में से 25 सीटें बीजेपी प्लस अलायंस का मान लो, या मतलब बीजेपी के पक्ष में ही 25 में से 25 सीटें गई है। अब की बार चुनौती ये है कि यदि आपको 370 के आसपास जाना है तो आपको 25 में से 25 सीटें लानी होगी। दूसरी जगह से भी जहाँ जितनी सीटें उत्तरी भारत में जहाँ जहाँ जितनी या हिंदी बेल्ट के अंदर जितनी सीटें बीजेपी के पास पहले रही है, उनका बचाने के साथ साथ नई सीटें जोड़ने, यूपी के अंदर नई सीटें जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, पंजाब के अंदर जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो और दूसरी जगह बिहार के अंदर जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए आप ये मत देखिए कि केवल राजस्थान में ही वो तूफानी दौरे करेंगे। उनके तूफानी दौरे तो नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 5 दिन में 4 सभाएं, वो जानना चाह रहा हूँ, पहले हुई है कभी? नहीं, पहले कभी नहीं हुई, पर अब जरूरत पड़ गई है। जरूरत इसलिए पड़ गई कि आप देखिए कि कल कांग्रेस पार्टी अपने पूरे लोकसभा चुनाव का जो घोषणा पत्र जो बनाने जा रही है वो कल जयपुर के अंदर घोषणा करने जा रही है। इससे आप अपने आप में देख लीजिए कि राजस्थान का कितना महत्व है, राजस्थान को कितना वेटेज कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो इस चीज़ को देखते हुए चुनौती के रूप में, या जो बीजेपी छोड़ करके जो जैसे 2-3 जगह स्थितियां बनी हैं, खासतौर से आप चूरू वाली जहां पर आज प्रधानमंत्री जी गए हैं, आप नागौर वाली स्थिति देख लीजिए, कुछ और इसी तरह की चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को, कोटा वाली स्थिति है, इन सब चीज़ों को देखते हुए यदि पीएम दौरे करते हैं तो आप ये 4 तो कम ही है। आप देखना कि सेकंड फेज के अंदर आप देखेंगे कि इसी तरीके से आपको लगातार दौरों का दौर दिखाई देगा। क्योंकि अब चुनौती ये है कि आपको हर सीट को बनाए रखना है। बीजेपी के सामने चुनौती बचाए रखने की है, कुछ पाने की नहीं है। खोना, एक भी सीट यदि खोती है तो वो खोना ही खोना है, इसलिए उसको बचाए रखने के लिए बीजेपी को स्ट्रेटेजी। तो ये माना जा सकता है कि बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है, कांग्रेस के पास में खोने को कुछ नहीं। अगर एक भी सीट लेती है तो कांग्रेस गेन करेगी राजस्थान में। यानी कि जो सोच के चल रहे हैं उसमें एक राइडर लग सकता है। तो 25 में से अगर एक सीट भी कांग्रेस लेती है, 2 लेती है, 5 लेती है, जो भी लेती है और नहीं लेती है, तो कांग्रेस के पास में जवाब होगा कि मेहनत की, खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमने बीजेपी को आईना दिखा दिया। ये 8 तारीख को आपको सुनने को मिल सकता है, 4 तारीख को। लेकिन अभी जो बड़ी बात यह है कि मोदी की सभाओं को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा का बयान जो आया है उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। उनका साफ कहना था कि इस बार मोदी घिर गए हैं, बीजेपी घिर गई है, और यही बड़ी वजह है कि राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियां करनी पड़ रही हैं, पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। उनका ये भी कहना है कि मेरे राजनीतिक कैरियर में मैंने कभी ना देखा ना सुना कि लगातार 5 दिन में 4 दिन राजस्थान में कोई प्रधानमंत्री रहा हो।
तो चलिए राजकुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी कांग्रेस का अपना सोचना है, लेकिन बीजेपी की अपनी रणनीति है। उन्हें लगता है कि राजस्थान की 25 सीट फतेह करने के लिए हमें प्रधानमंत्री का उपयोग करना चाहिए। उनकी पार्टी के पास में जो लीडरशिप है उसका यूज कर रहे हैं। तो ये कहना कि घिर गए हैं प्रधानमंत्री, हमने पूछा उनसे कि प्रधानमंत्री क्यों घिर गए, तो कैंडिडेट घिरेगा कि वोट प्रधानमंत्री के नाम पे मांगे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों लगता है कि घिर गई है बीजेपी? देखिए योगेंद्र जी, ये तो स्पष्ट है, आप लगातार देख रहे हैं, डिबेट्स में भी पत्रकार साथी भी आ रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस के सभी प्रवक्ता भी आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी आ रहे हैं। जितनी भी पिछले 1-1.5 महीने से डिबेट्स हो रही है, ये निश्चित तौर पे बार-बार एक चर्चा आ रही है कि 2024 में 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को मिले, 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 25 सांसद मिले, और 2024 के अंदर जो इन्होंने एक नारा दिया है 400 पार, और राजस्थान के अंदर 25 सीटों पर इनको संशय बना है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में घबराई हुई है। देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के ताकतवर नेता अपने आप को मानने वाले, राजस्थान की 25 सीटों पर घबराए हुए, निश्चित तौर पे 7-8 सीटों पर वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं, और लगातार उनके दौरे भी इस बात को साबित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ पायलट साहब के, गहलोत साहब के, डोटा साहब जी के, रंधावा जी के नेतृत्व में राजस्थान के 25 के 25 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एकमात्र विकल्प है, वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राजस्थान में तो कोई नेता है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को पहले ही राजस्थान में तो ठिकाने लगा दिया। और अगर कोई एक आधा नेता है तो वो उसको इसलिए कि कोई अपने बेटे को बचाने में लगा हुआ है, कोई इसलिए लगा हुआ है कि कोई 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई मुझे बीजेपी में कोई बड़ा स्थान मिल जाए। लेकिन निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं और लगातार ताबड़तोड़ दौरे उनके हो रहे हैं। दौरे होना कोई बुरी बात नहीं है, दौरे होने भी चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल घट रहा है या बढ़ रहा है, ये सोचने का विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता निश्चित तौर पे पूरी ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ लबरेज है। और कल हमारी जयपुर में एक बड़ी रैली होने वाली है, और ये रैली कल साबित करेगी कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले जो सेकंड फेज का जो चुनाव होगा 26 अप्रैल वाला, जिसका नॉमिनेशन पूरा हो चुका है कल, उसमें भारतीय जनता पार्टी और ताकत लगाएगी। ये इस बात को साबित करेगा। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नहीं है? वो तो डबल मेहनत कर रहे हैं। उनका तो कहना है कि हमें हैट्रिक लगानी है 25-0 की। योगेंद्र जी, मंजू शर्मा जी का फोन आया था जयपुर से, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हाँ। उन्होंने कहा, भाई नमस्कार, जय परशुराम, जय श्री राम। मैं तो केवल ये 2 ही चीजें कर रही हूं। अब बताओ, जय परशुराम या जय श्री राम करने से जयपुर का विकास होगा क्या? जयपुर के विकास की बात करिए, जय परशुराम जी का भी सम्मान है और जय श्री राम जी का भी सम्मान है। केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी भी करती है। अब क्या हुआ कि जयपुर में कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण को टिकट दिया था और किसी कारण से वो टिकट स्लिप हुआ, तो उन्होंने उसका फायदा उठाने का प्रयास किया। राजकुमार जी, उन्होंने आप पे भरोसा किया, कॉन्फिडेंशियल आपको मैसेज किया, आप तो उसको ब्रेक कर रहे हो। आप नहीं, वो सबके पास जा रहे हैं, वो सब ब्राह्मण साथियों के पास जा रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, सबके पास जा रहे हैं कि जय परशुराम, जय श्री राम। वो भाषण में जाती है, 9:45-10 बजे पहुंचती है, रात को लेट जो भाषण होता है, और केवल 2 रन नारे लगा करके और जय परशुराम और जय श्री राम करके आती है। तो जय परशुराम का भी सम्मान है, जय श्री राम का भी सम्मान है, लेकिन जयपुर के मतदाताओं का सम्मान तो करिए। तो सर, आप भी जय भवानी आगे तो ले जाइए। प्रताप जी से जय भवानी कहलवाइए। नहीं, प्रताप जी तो देखो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। प्रताप सिंह जी तो जयपुर के जमीन के कार्यकर्ता हैं और लगातार 20-30 साल से जयपुर की सड़कों में उन्होंने पसीना खून बहा है। कांग्रेस पार्टी के जुझारू नेता हैं, मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, सब जानते हैं, सारे पत्रकार जानते हैं, सारे कार्यकर्ता जानते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो। हम तो चुनाव जमीन पे रह के लड़ रहे हैं। हम कोई परशुराम जी के भरोसे या राम जी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ रहे। परशुराम जी और राम जी हमारे सिर के ऊपर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल राम होने के नाते या परशुराम होने के नाते चुनाव की बेहतरी पार करेगी, ये बड़ी सोचने की बात है जयपुर वासियों के लिए। चलिए राजेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री का बार बार आना इस बात को इंगित करता है कि राजस्थान में स्थिति ठीक नहीं है। सीधा सा ये एक सवाल खड़ा कर रही है कांग्रेस ये दौरे पर। योगेंद्र जी, राजनीतिक चौसर बीत चुकी है, पूरे देश में महालोकतंत्र के पर्व की शुरुआत हो गई और अब उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता ने बात की, साहब मंजू शर्मा जी का मेरे पास फोन आया, ये हमारी ही सोच है कि हम सब सनातनी धर्म के वंशज को, सब जो समर्थकों, उन सबको फोन करते हैं, वो चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चाहे किसी पार्टी का। आज जो मुद्दा है कि मोदी जी की ताबड़तोड़ सभाएं, जी देखिए होता क्या योगेंद्र जी, जिस जनता से, जिस नेता को लगाव लगता है, उसे लगता है कि मैं मेरे लोगों के बीच में जा रहा हूं, इसलिए क्योंकि पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में राजस्थान की जनता ने पलके पालड़े बिछा के मोदी जी का स्वागत किया है और 25 की 25 सीटें उनकी झोली में डाली है।
उसी की परिणति है कि मोदी जी को विश्वास है कि राजस्थान में तीसरी बार फिर 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगी, इसीलिए मोदी जी की सभाएं हो रही है। इसके विपरीत आप कांग्रेस में देखेंगे तो अभी तक वो घोषणा पत्र डिक्लेयर नहीं कर पाए। अभी तक कभी कह रहे हम दिल्ली में करेंगे घोषणा पत्र, कभी कह रहे हम जयपुर में करें। जयपुर की जनता कांग्रेस मुक्त होने वाली है, उसके पीछे आप देखिए सोनिया गांधी जी देख लें आप। राजस्थान के जो कांग्रेसी नेताओं में इनकी पैरवी कर देता हूं राजकुमार जी की, कि राजस्थान के जो कांग्रेसी नेता उन सबको तो जगह मिलती नहीं। सोनिया गांधी राज्यसभा के से यहां से बन के और केंद्र में जाना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा में अगर मैं जाऊंगी तो चारों खाने चित होंगी और मैं बहुत बुरी तरह हारूंगी। अब चूंकि राजनीतिक चौसर राजस्थान बीत चुकी है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के मोदी जी कार्यकाल को, उनकी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और पिछले 3 महीने से भजनलाल सरकार जो बिल्कुल पॉजिटिव काम कर रही है, युवाओं के हितकारी काम कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा काम कर रही है। राजेश जी एक बार बताइए कि राज्यसभा में अगर कोई नेता चुन करके जाता है तो ये मानना चाहिए उसको कि वो कमजोर है, इस वजह से राज्यसभा में जा रहा है? होता क्या है योगेंद्र जी, राजस्थान में 25 तो लोकसभा सीटें और 10 राज्यसभा की सीटें। मेरा ये नहीं है मतलब मैं एक बार में कहीं के भी, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि कोई भी नेता बड़ा नेता अगर कोई चुन करके जाता है राज्यसभा में तो ये मानना चाहिए उसका कि वो कमजोर है, पकड़ कमजोर है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपकी बात को कंक्लूड कर रहा हूं। सोनिया गांधी के लिए होगा मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं कि कम से कम जो लोकल नेता हैं, क्या इसमें कोई भी ऐसा योग्य नहीं था, या सोनिया गांधी को राजस्थान के अलावा कहीं और कोई जगह नहीं मिली? इसीलिए कल सोनिया गांधी यहां जयपुर आ रही है, अपने घोषणा पत्र जो विजन है, जो विजन डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर रही है। लेकिन वो विजन डॉक्यूमेंट पिछला वाला कहां गया, विधानसभा वाला? जब उन्होंने पिछले अशोक गहलोत सरकार ने शपथ ली थी, जब विजन डॉक्यूमेंट लाया था उसमें 99% थोड़ी सी एक भी कंक्लूड नहीं हुई। ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही, राजेंद्र जी नहीं बोल पाएंगे लेकिन मैं बोल देता हूं। यहाँ वेंकैया नायडू भी चुन करके गए राजस्थान से। हाँ मैं है ना, हाँ बिल्कुल चुनकर गए और बहुत सारे बीजेपी के नेता भी गए हैं। हाँ, लेकिन तो क्या माने कि वेंकैया जी चुनाव ही नहीं जीत सकते थे? मैं यही या राजस्थान को तो फिर देखो दोनों ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए सर, ऐसा नहीं कर सकते कि एक नेता ऐसा हो गया तो, लेकिन वेंकैया नायडू केवल राज्यसभा से नहीं चुने गए, पहले भी कई पदों पे रहे, कई भी चुनाव लड़े उन्होंने। सोनिया गांधी ने चुनाव नहीं लड़े? सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ी थी, वहां अपने बेटे को कर दिया। सर चुनाव पहले ही लड़ा के सोनिया गांधी। ये बात आपके हजम नहीं हो रही कुल मिला के बात है। आपको प्रधानमंत्री जी के दौरे पे आई है, सोनिया गांधी को छोड़िए आप। चलिए मैं अब दौरे की बात कर रहा हूं। क्या कांग्रेस अभी सो रही है? क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी, स्थानीय पदाधिकारी, राजस्थान के प्रभारी क्या सो रहे हैं? राजस्थान तो मंजू शर्मा जी का फोन कैसे उठाते हैं? राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जी को केवल एक ही काम है, कहीं नाचने को मिल जाता है तुरंत झुमका उठा के नाच लग जाते हैं। अरे भाई काम करो, जनता के बीच में जाओ। केवल मंच पे नाचने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने काम कुछ किया नहीं, इसलिए किस मुंह से जनता के बीच जाएं? अच्छा सुझाव आप कहें तो एक बार राजकुमार जी आपकी डोटासरा जी से मीटिंग करवा देंगे कि राजेश जी के पास में कुछ सुझाव है, आप एक काम कर लीजिए, पार पड़ जाएगी हमारी। खैर चलिए राजकुमार जी, अभी सुना कि कांग्रेस सोई हुई है। खैर अगर आप सोते तो मंजू शर्मा जी का फोन नहीं उठाते, मैं तो इनसे ही कहूंगा। योगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी तो लगातार जागी हुई है। जब से हमने विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक आते आते लूज किया है, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के मन में एक टशन है कि ये टशन अब लोकसभा 24 का जो चुनाव इसमें निकालनी है। कुछ जो कसक रह जाती है ना थोड़ी बहुत, हमसे थोड़ी सी कमी रह गई, आज हम सत्ता में होते। लेकिन निश्चिंत रहें, 2024 का चुनाव हमारे कांग्रेस के छोटे बड़े कार्यकर्ता पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को चने जमा रहे हैं। और आप लगातार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कितने टेंशन में है। नरेंद्र मोदी जी आज सुबह आए चूरू में, और चूरू में जब भाषण खत्म कर रहे थे तो मंच की तरफ उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि जहां मैं जाऊं, जहां मैं स्पीच देने जाऊं, मेरा आप सबसे निवेदन, आप सारे मत आया करो, आप अलग अलग जगह बढ़ जाओ। राजस्थान में कई और सीटें हैं जहां कमजोर है, वहां पर भी आप मोर्चा संभालो। एक मोर्चा तो मैं रोज संभालने आता रहूंगा। आज यहां आया हूं, कल पुष्कर जाऊंगा, परसों दौसा जाऊंगा, पहले जयपुर ग्रामीण में आया था। तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद डरी हुई है। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, एक तरफ गहलोत साहब ने मोर्चा संभाला हुआ है, एक तरफ पायलट साहब ने संभाला हुआ है, एक तरफ डोटासरा साहब ने संभाला हुआ है, एक तरफ हमारे रंधावा साहब ने संभाला हुआ है, और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है आदरणीय खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी और ये सब तमाम, सोनिया जी, सब लोग भी लगातार दौरे हो रहे हैं। निश्चित तौर पर जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, राष्ट्रीय नेताओं के दौरे और तेज होंगे और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर राजस्थान में बार बार आने के लिए हम प्रेरित करते रहेंगे। तो इनके नहीं लग रहे अलग अलग जगह पे सीपी जोशी अपना अलग काम देंगे? इनकी तो 25 सीटें आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है? राठौड़ देखें, योगेंद्र जी, इनकी तो 25 सीटें फिक्स है। राजेंद्र राठौड़ वहां के लोकल नेता हैं,
मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल है कि प्रधानमंत्री वो आए हैं तो चलो पार्टी के मेरे शीर्ष नेता है, मैं आऊं उस हिसाब से। हालांकि आने वाले दिनों में ये तय करेंगे, हो सकता है कि मुख्यमंत्री की अलग सभाएं हो, प्रधानमंत्री की अलग सभाएं, क्योंकि चुनावी रण में जब आप उतरते हैं। प्रधानमंत्री जी आग्रह किया है मन से अपने नेताओं को, मंच की तरफ हाथ सारे जोड़ते साथ रखा है बताइए। कि आप सब लोग अलग अलग जाया करो, मेरे चक्कर में मत आया करो, सारे भीड़ से तो नहीं कर दिया मेरा कि स्वागत घर पे मत रहा करा करो, देखने की क्या योगेंद्र जरूरत है। जी, मैं एक बार राजकुमार जी की बात को कंक्लूड कर देता हूं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। एक तरफ तो डोडासरा जी जा रहे हैं, एक तरफ गहलोत साहब जा रहे हैं, एक तरफ सचिन पायलट। ये वही विधानसभा वाली हताशा है। ये कोई भी कांग्रेस एक मंच पे एक साथ नहीं दिखते हैं। इनके इतने सारे फाड़ हैं कि आज भी एक भी देख लीजिए, कोई नामांकन देख लीजिए, कोई रैली देख लीजिए, एक भी ऐसा कोई मंच दिखा दी जहां अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी साथ खड़े हों। सर ये तो गलत कह रहे हो आप। बताइए आप। परसों के दिन या केवल कल की एक बात- परसों जोधपुर में साथ थे, जोधपुर में थे साथ में। वो एक परसों नहीं, आपने वाले के एक अलावा- मंच का कहा, वही ध्यान था मुझे, मैं तो ये आपको बता यही दिया मैं मैंने। कहना चाह रहा हूं, क्योंकि वसुंधरा जी कितने मंचों में दिख रही है, ये तो बता दो मेरे वही कह मित्र। रहे हैं के साथ मेरे फाजिल दोस्त वसुंधरा जी नरेंद्र मोदी के साथ कहां दिख रही है मंच पे, अमित शाह जी के साथ कहां दिख रही है? वसुंधरा जी को तो रणनीति के तहत इन्होंने अभी झालावाड़ में छोड़ा हुआ है। हाँ, यही तो हम कहलवाना चाह रहे हैं। इनकी रणनीति मेरे पता से नहीं क्या मतलब है, है आप उन्हीं कि से वरिष्ठ कहलवाइए। नेताओं को किसी को पुरस्कार दे दो, किसी को कहीं बेटे पुत्र में अटका दो, कहीं बेटे हमारे में अटका दो। जितने भी तो नेता भारतीय हैं, जनता पार्टी एक अपने वरिष्ठ मंच पे नेताओं को रहते ठिकाने हैं। लगाती जा रही है। जबकि कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई है। इनके जो स्थानीय नेता जहां अपन यहाँ बैठे हैं आज जयपुर शहर में, उसके जो नेता है, जो इनके कैंडिडेट थे, फर्स्ट अखबार में देखा हो, नेक्स्ट डे इनका आया था स्पष्टीकरण कि जयपुर शहर में भाजपा मजबूत है। कांग्रेस से मुझे अध्यक्ष जी का फोन आ गया, इसलिए नॉमिनेशन भरना पड़ गया। मैं कमजोर हूं। और अभी एक विधानसभा में मैं, चूंकि मैं स्वयं उसका कह सकता हूं, मैंने खुद ने देखा है कि वो भाषण दे रहे थे जब कह रहे थे कि सिटी के 3 विधानसभा, किशनपोल, हवा महल, आदर्श नगर, वहां तो मैं मजबूत हूं, पर यहां बाकी 5 विधानसभा में हार रहा हूं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब केवल और केवल कब बोले ये? सिविल लाइन में कहा, ये परसों सुबह 7 बजे पार्क में मेरे सामने का है। आप ही से कहिए। मैं वहां जो लोग थे वहां, हाँ। उनके बीच में कह रहे थे वो, तब लोग हंसने लगे कि आप अगर अपने घर में ही अपने आप को मजबूत नहीं मानते हैं तो फिर बाहरी कौन वोट देगा आपके? और यही जयपुर के वही कैंडिडेट हैं जो जिन्हें पिछले 11 चुनाव लड़े हैं। 4 बार तो यूनिवर्सिटी में हारे हैं, 4 बार विधानसभाओं में आ रहे, केवल एक बार चौथी बार आपको दुरुस्त कर दूं, आपको मैं दुरुस्त, सुने राजेश जी, चलिए बताइए। सुने मैं आपके बारे में जानता हूं। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे भी जयपुर में 97 से बसाया हुआ है। कितने उससे चुनाव पहले लड़े छात्र, यूनिवर्सिटी में उन्होंने बताइए? सेकंड चुनाव प्रताप सिंह ने जीता थर्ड चुनाव, यूनिवर्सिटी। गलत जानकारी। थर्ड चुनाव नहीं आप देख लीजिए। सर, गलत जानकारी मैं बता रहा हूं आपको। विधानसभा में भी पहले हारे हैं ये। पहला चुनाव अखिल शुक्ला से हारे और दूसरा चुनाव सतीश पूनिया से जीते। ना, आपको मैं दुरुस्त कर देता हूं। और सुनिए, विधानसभा गलत जानकारी हारे बताइए। गलत जान, मुझे विधानसभा का पता नहीं है, है, मुझे विधानसभा का पता नहीं है, लेकिन और आपको जो जानकारी है वो हारेंगे। गलत। वो देखो, मुझे पता नहीं है हारेंगे जीतेंगे, मेरा काम ये है कि आपको मैं दुरुस्त कर सकूं। अगर कर सकता हूं तो मतलब मैं जितना मुझे ज्ञान है। मैं चलो चले राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। खैर, बात मोदी के दौरे की बात हम वहीं पे आएंगे। तो घुमा फिरा करके राजेश जी कहीं से कहीं पहुंच रहे, पता नहीं मोदी जी पे ये कुछ अनकंफर्टेबल हैं क्या, बोल नहीं रहे मोदी जी पे। मैं ये जानना चाहूंगा कि चुनावी सभा है, सब कुछ है, तो ये तो तय किया है बीजेपी ने कि अगर कहीं पे अभी हमें डैमेज कंट्रोल रखना है तो सबसे बड़ी चाबी वो नरेंद्र मोदी है और वहीं उनको भेजना चाहिए। क्योंकि अभी तक जिन सीटों पे आए, ये तो तय माना जाना चाहिए कि मजबूत सीट है तो वो तो लास्ट में भी निपटाई जा सकती है। हर नेता की कड़ी होती है कि अगर कहीं 19-20 को सीट है तो उसे मजबूत करनी चाहिए, ये माना जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक तो जब भी कोई चुनाव या कोई भी चीज़ इस तरह की चीज़ होती है तो उसके अंदर एक पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है, रणनीति बनाती है कि हमको किस तरह से क्या करना है। और ऐसे जगह के अंदर वो अपने चुनावी सभाएं रखते हैं, खासतौर से जो बड़े वीवीआईपी जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरे लोग हैं, उनकी कि आसपास के 2-4-5 सीटें कवर हो जाएं उससे। अगर देखिए, जयपुर की सीटों को कांग्रेस भी मानती है कि बीजेपी के पक्ष में अभी राजकुमार जी और इनकी जो चर्चा हुई है, काफ़ी कुछ राजेश जी की चर्चा हुई, इसमें काफ़ी कुछ स्पष्ट होता जा रहा है ये चीज़। तो उस स्थिति के अंदर यदि नरेंद्र मोदी जयपुर में आए तो इसका मतलब यह है कि जयपुर की डैमेज कंट्रोल वाली कोई बात नहीं, कमजोरी वाली कोई बात नहीं। इसलिए ये बात तो कहना एक तरह से गलत। होता क्या है कि ये संभावनाएं तलाशी जाती है कि हम ऐसी जगह पर मीटिंग करें जहां से हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को, और सब तरह की पब्लिक को, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर मानस के जो वोटर्स हैं उनको नहीं, सब तरह के लोगों को किस तरह से हम अपनी बात अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं, उस हिसाब से हर पार्टी अपनी रणनीति तय करती है। किसी न किसी तरह सोच के साथ, मैं अभी फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, किसी न किसी सोच के साथ
कांग्रेस पार्टी ने भी कल जो चुनाव घोषणा पत्र या रैली करने की सोनिया गांधी जी की, जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी की, और जो कांग्रेस की एक बड़ी रैली कल जयपुर से होने जा रही है चुनावों को लेकर के, तो उसके पीछे भी यही है कि हम अपनी बात को प्रभावी तरीके से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो भी कुछ मिलेगा वो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा, इसलिए कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट होगा, इसलिए कांग्रेस ने यहाँ को चुना है। इसी तरह से बीजेपी को 25 की 25 सीटें बचानी है, इसलिए वो अलग अलग जगह के अंदर जो अपने जो पैचेज हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री जी की सभाएं करा रहे हैं और दूसरे लोगों की, और इसी मंच से, इसी आपके चैनल से हमने पहले जो चर्चा की थी उसके अंदर देखा था कि देखिए जब चुनाव कैंपेन का जो दौर चल रहा है, ये इस एक मीटिंग के बाद भी आप देखिएगा चूरू के अंदर और दूसरे नेताओं की मीटिंग हो, क्योंकि इस चीज़ को तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखना जरूरी है। आज भी इनकी मीटिंग हो गई वहाँ पर, चुनाव ब्रॉडकास्ट 19 को होंगे, तो इस बीच के अंदर जो गैप है उस गैप को भी भरना सबसे ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज पता नहीं कितना पानी बह जाता है, चाहे बड़े आदमी कितने बड़े आदमी के आकर के भाषण हो जाए, उसके बाद में परिस्थितियाँ दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ बदलती है, इसलिए उसको जो मोमेंटो तैयार होता है उसको कंटिन्यूटी बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई दूसरी हो। ये एक मेरा मानना है। अगर यूं भी अगर हम मान के चलें तो देखिए उत्तर भारत यानी कि हिंदी भाषी जो बेल्ट है, खासकर आप लगाइए कि आप महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर के और नॉर्थ इंडिया में कंप्लीट, इस बार वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी ताकत लगा रही है बीजेपी। 370 सीट बीजेपी जो लक्ष्य लेके चल रही है और 400 पार एनडीए की, उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि हिंदी भाषी बेल्ट में चाहे वो कितने भी उस राज्य के अंदर सीटें हों, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बंगाली बोली जाती है, लेकिन ये जो सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा सीटें नहीं हैं, लेकिन इन सीटों पर कोई भी कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि साउथ में ताकत लगा रही है, लेकिन वो भरोसा बीजेपी को नहीं है जितना नॉर्थ पे है कि हम साउथ में उतनी सीटें जीत सकते हैं। अलायंस भी कर रहे हैं, सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी भरोसा जो है वो खासकर यहीं पे बनाना है उनको, और यहाँ एक भी सीट अगर इधर उधर होती है तो मिशन पे कहीं ना कहीं एक सेंध लगती है। और जैसे हमने बिगनिंग में भी कहा कि अगर कांग्रेस राजस्थान में एक भी सीट जीतती है तो गेन करेगी, और बीजेपी अगर एक भी सीट लूज करती है तो ठीक है, वो लूज करेगी। तो कांग्रेस के पास में खोने के कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी इसको हैट्रिक बनाने की पूरी कोशिश करेगी कि 25 सीट यानी कि 25-0 से एक बार फिर ये चुनाव जीता जा सके। और यही बड़ी वजह है कि हिंदी भाषी जो बेल्ट हैं उनमें मोदी सभी राज्यों को इसी तरह से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। राजस्थान में पहले और दूसरे फेज में चुनाव हैं, इस वजह से यहाँ पे या उत्तर प्रदेश की कुछ जगह पे है, वहाँ पे जहाँ पे भी लगता है कि मोदी के जाने से सीटें पूरी तरह से सुरक्षित हो सकती हैं, वहाँ बीजेपी कोशिश कर रही है। ये बीजेपी के ही रणनीतिकारों ने, किसी ने बताया कि वो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है और हम किस तरह से उन्हें यूज कर सकते हैं। कहीं पे रोड से होंगे, कहीं पे ये होंगे, आने वाले दिनों में और भी होंगे। और यूं भी अगर हम बात करें तो प्रत्याशियों के बीच से एक माना जाता है, राजस्थान में हो चाहे दूसरे प्रदेशों को, किस नेता को आप लोग अपने यहाँ चाहते हैं। सबसे बड़ी डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाती है, और उन्हीं का समय कहाँ कहाँ कितना लगाना है ये पार्टी तय कर रही है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और रण 2024 में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।